चांडिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो। मेहरबानी, मैं आपका भाई हूँ। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत के? हमने तो शुरू से कहा है बगैर मुज़ाकरात के तो मामला नहीं होंगे। बड़े से बड़े बहरानों पे भी काबू पाया जा सकता है कि एतमाद की फिजा करके तमाम जो पार्टियां हैं, ग्रुप्स हैं, जो जिनका हिस्सा बनता है, वो सब स्टेक होल्डर सबके सब मिलकर बैठे हैं। पाकिस्तान का बहरान एक पार्टी के हल करने का भी नहीं है, तमाम लोगों को। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो सबसे बड़ा मौसर है, जिसको सबसे बड़ा किरदार अदा करना चाहिए, वो मुखालफत करता है बातों की और इनकार करता है। बाकी तो किसी पार्टी ने कभी इनकार नहीं किया बातों से। अच्छा सर, ये अभी हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे कि माजी में हमने देखा कि पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होते थे। आसिफ जरदारी साहब का भी हुआ, शायद खाकान अब्बासी साहब का भी हुआ। इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर जो एजाज चौधरी साहब हैं, 1.5 साल हो गया। आज डॉक्टर बाबर रहमान ने चेयरमैन सेनेट को भी लिखा, जिनका ताल्लुक आपकी जमात से है, कि जी सेनेटर साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएँ। आप समझते हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने चाहिए? एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं, उनका भी इतना ही इस्तेहकाक है, हक है, जितना दूसरे सेनेटरों का है। लेकिन एक फर्क है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या जो दूसरी जमातें हैं, उनके सियासी तरीक़ेकार दूसरा है। पीटीआई जब भी कोई मुजाहरा करती है या किसी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है, तो वो अपना बिल्कुल हुलिया तब्दील कर देती है, जिसको रियासत को बर्दाश्त करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो किसी इदारे को माफ नहीं करती। हम सारी गलतियों के बावजूद, इदारों पर एतराज करने के बावजूद, हम समझते हैं कुछ इदारे ऐसे हैं जिनको हमें एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए वो इदारे जरूरी है। अभी मैं सुन रहा था अफवाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं बात हो सकती है? अफवाज पाकिस्तान कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो हमारे मुल्क के अफवाज है, ये दुरुस्त जुमला जिसने भी कहा, मैं देख नहीं रहा हूँ कि वो इदारे हमारे मुल्क के इदारे हैं, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं। हाँ, हक जताएंगे, जब वो गलती करते हैं तो हम एहतियात जरूर करेंगे। ठीक। अच्छा सर, अगर मुज़ाकराती कमेटी कोई बनती है तो क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई नाम दिया जाएगा, इसलिए कि आप लोग इत्तेहादी हैं हुकूमत के? इतना बड़ा अख्तियार सिर्फ मेरे कायद चेयरमैन को है कि वो आपको सही माना में जवाब दे कि नाम होगा तो किसका होगा, कौन रखेगा। मैं कारकुन हूँ, मेरे को इतना अख्तियार नहीं कि मैं आपके सवाल पे बता दूं, कह दूं कि फला, कोई नहीं। चेयरमैन का अख्तियार है, जिसको चेयरमैन रखेंगे वो उसको वही पूरी पार्टी तस्लीम करेगी। हमारे यहाँ ये दोगली पार्टियां नहीं, पॉलिसियां नहीं है। ये इनको नामजद भी करेंगे और इनको मानेगी भी नहीं। इनको औहदा भी देंगे, इज्जत भी देंगे और बेइज्जत भी करेंगे, ये नहीं। हमारे यहाँ के इनका अख्तियार है, वो इतनी बड़ी इतनी सतह का फैसला इतने फोरम पे इतने मेंबर को नुमाइंदगी को भेजने। अच्छा सर, आखिर में जरा ब्रीफली बता दें कि नून लीग के साथ जो आपका इख्तलाफ चल रहा है, वो बिलावल साहब ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कुछ मामलात पे, वो कोई मामला ज्यादा संगीन तो नहीं हो रहा? संगीन नहीं होना चाहिए। जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम इस मामला पे ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, ये अभी की नहीं है। वो जिस काबीना में बिलावल साहब खुद भी वज़ीर ख़ारिजा थे, उस जमाने से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, सैलाब के जमाने से, सैलाब के हवाले से भी किए गए वादे हमारे साथ पूरे नहीं किए गए। अब भी जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जाता। हाँ, हम इस मुल्क को बहरान से बचाने के लिए हुकूमत की हिमायत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी जो इज्जत है, जो हक है हमारा, उससे महरूम किया जाए, हमें मशवरों में शरीक न किया जाए। ये तो गलत है। आपको देखते हैं आए दिन वो बनाते हैं, आए दिन वो बनाते हैं। मैं चेयरमैन से माफी मांगता हूँ, अपने महबूब चेयरमैन से। ये नून लीग का रवैया रहा है, अभी नहीं। मैं बरसों से नून लीग को देखता हूँ, इत्तेहादियों के साथ चल नहीं पाती, इत्तेहादियों का एतमाद भी नहीं ले सकती, इदारों से तसादुम की पॉलिसी चल जाती है, तो भुगतना तो सबको पड़ता है। अभी जो ये करेंगे तो भुगतेंगे तो हम भी। बाकी आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यही है, हम तमाम पार्टियों से बातचीत के जरिए बहरान का हल चाहते हैं
बातचीत करनी चाहिए, हमने कभी मुखालफत नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बैरिस्टर अकील साहब से, एक तो जो मौला बख्श चांडियो साहब अभी कह के गए कि नून लीग का रवैया दुरुस्त नहीं होता। बैरिस्टर अकील साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आपसे गिला शिकवा है, मौलाना भी आप नाराज़ हो रहे हैं, आपको पता है वो जो मदरसा रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौला बख्श चांडियो साहब ने अभी भी कहा कि जी नून लीग का रवैया इक़्तिदार में आके थोड़ा सा बदल जाता है। जो गवर्नर हैं पंजाब के वो भी इस हवाले से कुछ बातें कर चुके हैं, बिलावल साहब भी गिले शिकवे करते हैं। तो नून लीग क्यों इक़्तिदार में आके इस तरह बदल जाती है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं बदलते काज़मी साहब। मैंने जो आपसे गुजारिश अभी की, बल्कि मैंने ही कहा था कि जो अगर हमारे इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के, वो हम दूर भी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा कि एक जो इब्तदाई रिपोर्ट है उन्होंने जमा करा दी है, हमारी उनके साथ इंगेजमेंट है। मौलाना साहब के साथ हम थ्रू एंगेज रहे हैं। मौलाना साहब के साथ जो अभी एक इशू है वो मदारिस के बिल के ऊपर है, जो कि हमने बहसीयत पार्लियामान अपना काम पूरा किया है। सेनेटर्स ने भी और मेंबर नेशनल असम्बली ने भी, हमने वो बिल पास किया। सदर पाकिस्तान को गया, उन्होंने एतराज़ात लगा के भिजवा दिए। आज कामरान मुर्तज़ा साहब ने स्पीकर नेशनल असम्बली को लिखा है और उन्होंने कहा कि जी मुझे वो एतराज़ात की कॉपी दी जाए, कि एतराज़ लगा के जो सदर साहब ने आपको वापस भिजवाएं तो वो भी कॉपी मिल जाएगी। उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है वो सिर्फ ICT की हद तक है, डिवॉल्व सब्जेक्ट्स में, या वो इशूज़ जो या मैटर्स जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों में मुंतकिल हो चुके हैं। तो हम यहाँ की हद तक तो बिल्कुल उसको कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन मौलाना साहब के साथ एंगेज कर रहे हैं और बिल्कुल मौलाना साहब को इंशाल्लाह हम राज़ी भी कर लेंगे। यहाँ पे दीगर जो एक बात की आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से पहले, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाजी इम्तियाज़ साहब का भी मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें तो प्रोडक्शन ऑर्डर हमने जारी किया। इसी तरह हमने जो दौरान रिमांड जो पुलिस के पास थे, आपको याद होगा तमाम तर जो इधर से पार्लियामेंट से गिरफ्तारी हुई और नहीं सर अंदर से गिरफ्तारी हुई थी, अंदर से हुई थी, तो पार्लियामेंट के गेट के अंदर से बाहर से उसके लिए कमेटी बनी है, वो खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, तो वो उसको फिजल आउट करी। उसकी फाइनल रिपोर्ट तो कोई नहीं आई, लेकिन खैर अलबत्ता मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें भी हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। तो हमने तो मिनट या सेकंड नहीं लगाया कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। लेकिन फस्तायत ज़दा दौर क्या था, वो ये था जब 2-2, 3-3 हफ्ते प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, जब लाया नहीं जाता था मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट को सामने। इसी तरह अली वज़ीर साहब का, मोहसिन दावर साहब का, अदरवाइज भी आप देखें तो वो उस टाइम तो नहीं जारी होते थे। अभी तो देखें हाजी इम्तियाज साहब का भी हुआ, अदरवाइज बाकी लोगों के भी। सेनेट की जहां तक आपने बात की तो चौधरी इजाज साहब का मैं ये जरूर कहूंगा, वो सेनेट के चेयरमैन का इख्तियार है और उनको भी करना चाहिए। जब सेनेट का होता है इजलास और उसमें डेफिनेटली उनको करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ अरकान है सेनेट। मैं जरा बैरिस्टर साद रसूल साहब को भी इस पर शामिल कर लूं। बैरिस्टर साहब, अब आपको चीज़ें आगे किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? आज से अगर हम लेस से 2 महीने के बाद दोबारा मिलते हैं, आपको लगता है कि कोई फ़र्क होगा या इसी किस्म की हम बातें कर रहे होंगे? देखिए, माजी का एक्सपीरियंस तो कहता है कि हम शायद इसी तरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन मेरी बसद एहतराम दुआ यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे अजीब से वक्त में, एक ऐसे अजीब से मोड़ पे है कि आप इसे धक्का लगा के हर रोज़ गुजार तो सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें कुछ बंद कर दें, कुछ बात ना होने दें, कुछ फैसले करवा लें, कुछ प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना जारी करें, कुछ कानून साजी कर लें, कुछ, और आप रोज़ का रोज़ पाकिस्तान को आज का दिन गुजार दें, कल का दिन गुजार दें, परसों का दिन गुजार दें। लेकिन हम जिस तारीख़ के मोड़ पे, जिस तारीख़ के लम्हे में खड़े हैं, पाकिस्तान डे टू डे ज़्यादा देर चल नहीं सकता। आपको कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर ना सिर्फ के सियासी इस्तेहकाम हो, बल्कि आपके जो भी हुकूमत हो, वो PTI की हुकूमत हो, नून लीग की हो, फरिश्तों की हो, इंसानों की हो, हैवान, जिसकी भी हुकूमत हो, उसके ऊपर कौम का कुछ एतबार हो, लोग उसको टैक्सेस देने में राजी हों, उसके साथ बिजनेस करने में राजी हों, उसके साथ खड़े होने में राजी हों। ये अगर आप कोई भी ऐसा सोल्यूशन करेंगे, की नुमाइंदा हुकूमत हो ना, इन सिंपल टर्म्स। अतर साहब, सिर्फ एक गुजारिश कि अगर आप ऐसी हुकूमत चलाएंगे जिसमें लोग आपके साथ ट्रांजैक्ट तो कर रहे हैं किसी मजबूरी में, लेकिन घर जाके सब पसे पर्दा आपको 4 अलकाब से याद करते हैं, तो ज्यादा देर इस तरह के सिस्टम्स चल नहीं सकते।